तो विशुद्ध प्रेम की श्रृंखला श्री हितरुदास जी के ये पद, और हम विशुद्ध प्रेम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर एक क्षण भी हम उस प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, प्रकृति के नियमों को तोड़ देते हैं, तो फिर हम अपने इस पूरे चारों तरफ ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। अब प्रकृति का विशुद्ध प्रेम ऐसा है कि जैसे अभी हमने आंख बंद करके 1 मिनट प्रैक्टिस की, देखा चारों तरफ कि अगर विशुद्ध प्रेम है तो प्रकृति का नियम और प्रकृति का विशुद्ध प्रेम अलग अलग तरह के फूलों में रंग भरता है। फूलों के अलग अलग प्रकार हैं, एक उदाहरण है। और अगर ये विशुद्ध प्रेम ना हो, हम उस विशुद्ध प्रेम को छोड़ दें, उसको निकाल दें थोड़ी देर के लिए, ये समझने के लिए कि अगर प्रकृति में विशुद्ध प्रेम नहीं है, या जहां पर हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें विशुद्ध प्रेम नहीं है, तो फिर उसका स्वरूप कैसा होता है। तो हमने 1 मिनट के अंदर अंदर ये जरूर अनुभव किया होगा कि अगर प्रेम नहीं है तो फूल का रंग रंगहीन होता है, उसके पास फिर कोई रंग नहीं होता, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। और एक चीज और भी महसूस की होगी कि चारों तरफ जब हम अपने अंतर्दर्शन से आंख बंद करके देखते हैं कि पूरी प्रकृति, पूरी धरती के ऊपर जो प्रकृति अपना काम करती है, उसके अंदर जो राधा तत्व है, जो विशुद्ध प्रेम है, कितने फूलों को हम जान सकते हैं, कितने फूलों के नामों को जान सकते हैं। अगर एक फूलों का ही अगर कोई साइंटिस्ट है तो कितने फूल देख सकता है, वो साइंटिफिकली कितना जान सकता है। 50 फूल, 100 फूल, 200 फूल, 500 फूल, 1000 फूल, फूलों के उस नाम को जान सकता है, उसके जीनस स्पीसीज को जान सकता है। लेकिन प्रकृति का जो अनगिनत, जो अनंत तरीके से वो इस पूरी धरती को संवारती है, सुंदर बनाती है, उसको हम सिर्फ एक सिद्धांतों के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्रकृति किस तरीके से क्षण क्षण में उस विशुद्ध प्रेम से भरी हुई होने के बाद इस पूरी धरती पर वो सुंदरता बिखेरती है। और हम भी उसी के हिस्सा हैं, क्योंकि बिना चेतना के, बिना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के, बिना उस डिवाइन लव के, बिना उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के हमारा भी खुद का निर्माण नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर वो एक, अंदर जो एक गुण है हमारे विशुद्ध प्रेम का, वो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है। जिस प्रकार से चेतना से हमारी शुरुआत होती है, ब्रह्म से शुरुआत होती है, फिर और पुरुष और प्रकृति बनते हैं, और उसके बाद महत है, और उसके बाद कहीं कहीं नीचे के तल पे जाके तब हम पंचमहाभूत के निर्माण से इस भौतिक शरीर में आते हैं। अब जैसे हमने प्रैक्टिस की आंख बंद करके, ही आज, कल, परसों, एक हफ्ता हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हम एक शिखर पर बैठे हैं, आंख बंद करके पूरी प्रकृति को देख रहे हैं, क्योंकि हमें विशुद्ध प्रेम सीखना है। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं उस शिखर के ऊपर, पर्वत की शिखर के ऊपर, तब हम चारों तरफ देखते हैं कि किस तरह से ये पूरी दुनिया रची गई है। और कहीं कहीं जब हम देखेंगे तो कहीं हमें उदासी भी लगेगी कि कहीं पर फूल नहीं है। अब ऐसा आपने विजुलाइज करना है कि अगर फूल ना हो एक जगह पर, फूल खिले हुए ना हो, फूल मुरझाए हुए हों, फूल टेढ़े मेढ़े हों, जिनका कोई रंग ना हो, तो वहां पर क्या चीज मिसिंग है। वहां पर एक ही चीज मिसिंग है, वो है विशुद्ध प्रेम। और विशुद्ध प्रेम जहाँ पे मिसिंग होता है, वहां पर हमारी
प्रकृति का मैथमेटिक्स खराब हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी अगर हम इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का अगर हिस्सा हैं, तो फिर अगर हम उस विशुद्ध प्रेम की मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं तो हमारी जिंदगी भी रंगहीन हो जाती है। एक क्षण जिसमें हम विशुद्ध प्रेम नहीं करते हैं, वहां पर वो रंगहीन का सिंबल आ जाता है। तो अब यहाँ पे श्री ध्रुवदास जी, श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी की प्रेम लीला के माध्यम से वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो प्रेम है उसका स्वरूप क्या होता है, और जहां पर प्रेम आ जाता है वहां पर फिर कोई और चीज रह नहीं पाती। वो ये बताने की कोशिश करें कि तुम अपने इमोशंस को, जो हमारे एक भौतिक स्तर पर जो इमोशंस आते हैं, हम हमारे समाज ने जो हमें सिखाया है कि हम इमोशनल होकर अपनी हम बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न कर लेते हैं, इमोशनल होकर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। इन इमोशंस को हमें एक दिशा देनी है, और वो दिशा जो है वो दिशा है विशुद्ध प्रेम की, हमारे इमोशंस की, जिसमें हम उन अ, उन परम तत्वों को याद करते हैं जो अ, अमर हैं, नश्वर हैं, कभी मर नहीं सकते ना, वो हमेशा साक्षात हैं। तो जब हम उनकी तरफ अपनी इमोशंस को लेकर जाते हैं, तब हमें रियल अपनी पिक्चर समझ आती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ उस विशुद्ध प्रेम के धागे से बने हुए हो। ये धागा जो विशुद्ध प्रेम का है, ये टूट नहीं सकता। अगर हम ये बात सीख लें कि हमें हर पल उस किसी दूसरे के साथ, अपने साथ जब हम व्यवहार करते हैं, तो हमें इस विशुद्ध प्रेम के इस धागे को तोड़ना नहीं है, इस विशुद्ध प्रेम की माला को छोड़ना नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं जो हम प्रीति चोबनी, अ, इसका जो चैप्टर है, रहन न पावत और रस जहां प्रेम को राज। रहन न पावत और रस जहां प्रेम को राज, मतलब जहां पर प्रकृति उस विशुद्ध प्रेम से भरी हुई है, वहां पर कुछ और एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब एक अगर जहां पर फूल, हम फूलों की एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं आज, कि फूलों का रंग है, जैसे गुलाब, गुलाब है। अब हम तो कुछ ही फूलों को जानते हैं। कोई भी फूल जब इस धरती पर जन्म लेता है, एक पौधे के रूप में आता है, पत्ता होता है उसका, फूल होता है, कली होती है, उसके बाद उसकी आगे फल बनता है। अब आप देखिए कि उसके चारों तरफ किस तरह के छोटे छोटे भंवरे मंडराने लगते हैं, अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो विशुद्ध प्रेम के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होता है, और वो एक ऐसा अट्रैक्शन होता है कि जैसे चारों तरफ जब फूल होता है तो उसके चारों तरफ भंवरे, छोटे छोटे तितलियां, है ना, अलग अलग तरह की कीट पतंगे चारों तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, आते हैं उसके पास, उसके ऊपर बैठने लगते हैं। एक अट्रैक्शन होती है विशुद्ध प्रेम में। तो वहां, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि रहन पावत और रस जहां प्रेम को राज, सकल सुखनी को दल मलय जो पंचुन में बाज। अब सखियां दूर नहीं होती राधा जी और कृष्ण जी से, सखियों को भी वही एक जगह दी गई है उस विशुद्ध प्रेम की, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन है। जब हम विशुद्ध प्रेम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे चारों तरफ वो एक अट्रैक्शन के रूप में चारों तरफ वो वहां की एनर्जीज अपने आप बदलने लगती हैं, और फिर उसके बाद वहां पे और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता,
हमारे मन के जो भाव हैं, जो जिसमें नफरत हो, जिसमें हम इसको क्रोध कहें, या हम चिड़चिड़ापन कहें, या हम इनसिक्योरिटी कहें, कुछ भी, वो वहां पे पनप नहीं सकता जहां पर विशुद्ध प्रेम है। और प्रकृति को देखकर हम ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति अगर अपना ये विशुद्ध प्रेम का रस, प्रेम रस छोड़ दे, तो आप देखो कि प्रकृति कितनी रंगहीन हो जाए और सब कुछ तहस नहस हो जाए। ये प्रकृति बिना विशुद्ध प्रेम के, प्रकृति प्रकृति नहीं रहेगी, प्रकृति की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। और हर पल वो कुछ ना कुछ बुनती रहती है। पूरी प्रकृति को आप देखेंगे तो पूरी प्रकृति हर पल एक विशुद्ध प्रेम, एक नएपन के रूप में कुछ ना कुछ नई नई चीजों को वो बनाती रहती है, बुनती रहती है, मैनिफेस्टेशंस होती रहती है। अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस के स्तर पे आती है। अनकॉन्शियस होता है कि जहां पर वो अभी एक एनर्जी फॉर्म में पड़ी है, लेकिन कॉन्शियसनेस जहाँ पे वो मैनिफेस्ट करती है, इस समय सीमा के अंदर बांधती है कि फूल का एक जन्म और मृत्यु काल में बांध देती है वो, क्योंकि वो समय में बांध देती है कि तुम इतने समय में, ऐसे तुम्हारा जन्म और मृत्यु का समय है। आप देखो कि कितना गहरा ये विशुद्ध प्रेम इस टाइम, मतलब समय सीमा के अंदर उसको बांधना, और फिर अगला काम करना, स्टेप टू स्टेप। हर चीज का एक मैथमेटिक्स है, प्रकृति का एक मैथमेटिक्स। आप सोच के देखिए कि किस प्रकार से वो प्रकृति अपना सृजन करती रहती है। अगर मनुष्य एक भी चीज तोड़ दे उसमें से, ना, जैसे जंगल खत्म कर दिए हमने, बड़े बड़े घर बना लिए, फार्म हाउसेस बना लिए, तो आप देखो कि प्रकृति फिर भी अपने तरीके से वो कुछ न कुछ निर्माण करती रहती है। तो यहाँ पर वो प्रैक्टिकल रूप से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस हृदय में प्रेम सर्वोपरि रूप से विराजमान रहता है, वहां अन्य विषय आदि रसों के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अगर प्रकृति का भी मन होता तो वो तो फिर कभी भी कुछ भी निर्माण नहीं होता। तो जैसे बाज अन्य पक्षियों को अपने बल प्रभाव से तीतर बीतर कर देता है, उसी प्रकार प्रेमी का हृदयस्थ प्रेम अन्य विषय आदि सुखों को प्रताड़ित करके दूर भगा देता है। तात्पर्य यह है कि प्रेम उदय के पश्चात प्रेमी का हृदय निष्कलुष हो जाता है। अब बस हमें यही बात सीखनी है कि हर पल हमें अपने आप को वॉच करना है, अपने आप की अवेयरनेस को बढ़ाना है कि हमारा एक भी क्षण बिना भाव के, जो हमने भाव पढ़ा, भाव रस पढ़ा, कि भाव जब होता है तो उसके बाद ही वो रस उत्पन्न होता है। तो वो रस चाहे हम किसी भी तरह का रस उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अगर विशुद्ध प्रेम का रस उत्पन्न हो जाता है, वो प्रेम रस उत्पन्न होता है, तो उसके बाद फिर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। और ये हम कु- दिन में इस एक्टिविटी के माध्यम से, हम अपनी ही किसी एक्टिविटी के माध्यम से देख सकते हैं कि जब हम विशुद्ध प्रेम से कोई भी काम करते हैं, दूसरे को सुख देते हैं, तो वो जो सुख है वो मर नहीं सकता। और अगर हम किसी को अपने मन की मैनिपुलेशन से कोई काम करते हैं, तो फिर वहां पे विशुद्ध प्रेम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दोनों चीजों को हर तरीके से हमें समझना है कि अगर मन से हम कोई काम करते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ हमारा द्वेष भरा हुआ है, इम्बेलेंस्ड वे से हम कोई काम करते हैं, तो वहां पे विशुद्ध प्रेम नहीं है। और जहां पर जिस क्षण विशुद्ध प्रेम है, वहां पर फिर कोई और चीज नहीं रहती। फिर आगे वो कहते हैं, मन पंछी तब लगी उड़ई, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगे आयो नाही। बस ये मन तब तक वासनाओं में पड़ा रहता है जब तक हमें विशुद्ध प्रेम नहीं पता होता। तब तक मन भटकता रहता है, इमोशंस में जाता रहता है। हमारी इमोशनल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है,
उसके अंदर तरह तरह की विषय वासनाओं में हम जब फंसे रहते हैं, तभी हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। ये जो विषय वासनाएं हैं, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी और हमारी इमोशनल बॉडी के अंदर अपना घर बना लेते हैं, और इनको हटाना का एक ही तरीका है, वो है विशुद्ध प्रेम। और या फिर हम ये कहें, द पाथ ऑफ लव टुवर्ड्स द गॉड। हम एक ऐसे अपनी इमोशंस को एक गति दे, मोड़ दे, जहां पर सामने हमें वो परम तत्व राधा जी, कृष्ण जी नजर आए, कि अपने इमोशंस को एक मोड़ दे देना ना, तब हम विशुद्ध प्रेम को सीख सकते हैं। फिर उससे आगे वो क्या कहते हैं कि जब लगी लालच विषय को, सो न होई ध्रुव प्रेम, तासो कहाँ बसाई ध्रुव, पितर सो कहे हिम। मतलब वो ये कह रहे हैं कि श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि निश्चित है कि ऊपर से प्रेम प्रीति जैसा दिखने वाला विषय भोगों का लालच प्रेम प्रेम नहीं है, काम काम है वो। क्योंकि अज्ञानी यदि पीत वर्ण होने के कारण ही पीतल धातु को स्वर्ण कहता है, तो उसकी मान्यता के लिए कोई क्या ही कर सकता है। यानी कि जो हमारा साधारण जो प्रेम है, हम अगर उसी को प्रेम समझते रहें, तो हम पीतल को ही सोना समझते रहें, तो फिर हम किसी के बारे में क्या बात कर सकते हैं, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई अज्ञानी यदि पीत वर्ण होने के कारण ही पीतल धातु को स्वर्ण कहता रहे, तो उसकी मान्यता के लिए कोई क्या ही कर सकता है। अब हम तो सारी जिंदगी उस साधारण प्रेम को ही प्रेम समझते रहे, तो एक अज्ञानी के रूप में ही हम उस प्रेम को जिसमें अटैचमेंट्स हैं, अनकंडीशनली जब हम विशुद्ध प्रेम नहीं करते, तब हम उसको एक अटैचमेंट के जरिए अपनी इमोशंस को के माध्यम से हम कभी उदास होते हैं ना, कभी हम नाराज हो जाते हैं, कभी हम बात नहीं करते, झगड़ा करते हैं, कितनी सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक आपका ये जो प्रेम है, जो एक साधारण प्रेम है, ये प्रेम प्रीति जैसा दिखने वाला प्रेम है, जो विषय भोगों का लालच प्रेम नहीं, काम है। काम का मतलब, यहाँ पे काम का बहुत बड़ा एक शब्द है, काम। काम का मतलब होता है, जैसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये हमारे जो मन के विषय हैं, उसमें काम सबसे पहले आता है। काम की अगर हम उस डेफिनेशन को समझें, तो इसका बहुत बड़ा स्वरूप है। काम को हम उस साधारण लैंग्वेज में ना समझें कि वासना से संबंधित नहीं है। ये काम का मतलब है कि जहां पर हमारी एक डिजायर, यानी कि एक बार इच्छा होना। जैसे मान लो कि एक बार इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे घर बनाना है। अब घर तो बना लिया, वो काम कभी नुकसान नहीं करता, लेकिन अब इच्छा हुई कि एक और घर बनाना है, तब वो काम की डेफिनेशन में आता है। काम का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, काम के ऊपर, कि काम को हम कैसे समझें। तो यहाँ पर उन्होंने लालच बात दी है। प्रेम, जो साधारण प्रेम भी एक अगर काम के रूप में किया जाए तो वो बुरा नहीं होता, लेकिन लालच आ जाए तब वो काम वासना बन जाता है। तो यहाँ पर उसकी बात की गई है कि जैसे प्रेम प्रीति जैसा दिखने वाला विषय भोगों का लालच प्रेम नहीं, काम है। यानी कि हम ड्रामा करते रहें, हम सिर्फ ये ड्रामा करते रहें कि अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और किसी ने अगर हमें थोड़ा सा पिंच किया तो प्रेम सब धुआं में उड़ गया, सब खत्म हो गया, धूमिल हो गया। तो यहाँ पर उस काम वासना की बात की है कि ये फिर लालच हमारा बढ़ता रहता है। हम किसी को बड़े सुपरफिशियली किसी को कहते हैं, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन जागती रहती है कि अरे उसने आज तो मेरे से वैसा प्यार नहीं किया जैसे कल किया था। तो ये काम वासना में जब परिवर्तित हो जाए, तो फिर ये हम जैसे पीतल धातु को
पीतल को हम सोना समझने लगे और इसी को हम प्रेम समझने लगे। आज किसी ने हमसे प्यार कर दिया, कल कर दिया और परसों नहीं किया, हम सोचते हैं कि उसने प्यार नहीं किया, तो हम तो पीतल को ही सोना समझने लगे। तो फिर वो आगे क्या कह रहे हैं? पलटी परत ताकी दशा, पलटी परत ताकी दशा, जो स्नेह रंग रात और अंग मिटे के सबे, नैना ही होए जात। क्या कह रहे हैं वो? कि जो भाग्यशाली श्री श्यामा शाम के प्रेम रंग में रंग जाता है, उनकी अंतर वही चित्त स्थिति सर्वदा परिवर्तित हो जाती है एवं उसकी दृष्टि सब ओर से सिमट सुलझ कर युगल किशोर के दर्शन चिंतन में केंद्रित हो जाती है। इसका मतलब बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि जब आपकी दशा पलट जाए, स्नेह रंग यानी कि विशुद्ध प्रेम सीखने लगे, आप विशुद्ध प्रेम को सीख जाएंगे, तो श्यामा शाम के प्रेम रंग का उदाहरण उन्होंने दिया है। अब श्यामा शाम कौन है? अगर हम साइंटिफिकली देखें, श्याम कौन हुए? भगवान कृष्ण एक परम तत्व यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और श्यामा राधा जी। राधा कहाँ है? राधा कौन है? विशुद्ध प्रेम है। अब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और डिवाइन लव दोनों के मिलन की यहाँ पे बात की है। तो हम अपने आप को ये तो समझ चुके हैं कि हम चेतना है, हम एक सोल हैं, हम एक सेल्फ है, क्वांटम सेल्फ है। लेकिन उसके साथ जो राधा तत्व है उसको नहीं समझ पाए। हम उसको जब समझ पाएंगे जब हमारे अंदर वो प्रेम उदय होगा, प्रेम का उदय होगा, तब हम इस बात को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो भाग्यशाली श्री श्यामा शाम के प्रेम रंग में रंग जाता है, उसकी अंतर वही चित स्थिति सर्वथा परिवर्तित हो जाती है। जब हम ये समझने लगेंगे कि मैं ही एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हूँ और मेरे अंदर ही वो डिवाइन लव है, दोनों चीजें मिलकर जब हम कोई काम करेंगे, दूसरे के साथ दूसरे को भी हम उसी स्वरूप में देखेंगे, तब हमारे अंदर वो विशुद्ध प्रेम का उदय होगा। तब हम समझ पाएंगे राधा कृष्ण जी की लीलाओं को भी। अगर हमारे सामने मंदिर में भगवान कृष्ण और भगवान हमारी राधा जी, जब दोनों के संगम में वो बैठी हैं हमारे मंदिर में, तो हम उसको एक मूर्ति रूप में भी, भगवान रूप में भी जब हम देखते हैं, तब हमें साइंटिफिकली याद रखना है कि हमारी पूरी धरती उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी कि अनंत चेतना से और अनंत प्रेम के मिलन से ही इस प्रकृति का निर्माण हो रहा है। भगवान जी ये हमें बताना चाहते हैं कि पूरी धरती उसी प्रेम रंग में रंगी हुई है। जैसे मैं यहाँ इस मंदिर में राधा और कृष्ण के रूप में बैठा हूँ, जो अलग नहीं हो सकते। दो शरीर दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से वो एक हैं। जो हमारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है और जो विशुद्ध प्रेम है, वो एक होकर इस पूरी प्रकृति का सृजन करते हैं। वो यहाँ पर श्री ध्रुवदास जी ये बता रहे हैं कि प्रीति सीखनी है। प्रीति चोगनी का मतलब है कि तुम्हें वो प्रेम पंथ पे चलना है, तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि पूरी धरती ही नित्य है। वो नित्य कब है? जब हम विशुद्ध प्रेम के द्वारा ही कोई काम करते हैं, तब। अदरवाइज वो माया का जाल है, वो अनित्य है। तो बिना विशुद्ध प्रेम के किसी भी, जैसे हमारे हाथ पैर हैं, हमारी उंगलियां हैं, हम हर रोज इस एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कितना सिस्टमेटिकली हमारी उंगलियों का एक नाप है, नाखून का एक नाप है ना, हमारा चेहरा है, उसका पूरा एक पूरा मैथमेटिक्स है। तो ये मैथमेटिक्स कहाँ से आया? ये विशुद्ध प्रेम से उत्पन्न होता है, महत से उत्पन्न होता है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। अगर उसमें मन भर दें तो नाक टेढ़ा हो जाएगा, मन भर दें कान टेढ़ा हो जाएगा। तो मन के विषय जहाँ पे आ जाते हैं तो हर चीज जो है वो टेढ़ी हो जाती है। और अगर विशुद्ध प्रेम से होती है तो वो चीज सुंदर हो जाती है, उसका सुंदर का स्वरूप
अभी आगे प्रेम के स्वरूप आएंगे, तब हम इस बात को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, रहन देत नहीं और रस, यही प्रेम की टेक। मतलब वहां पे और कोई रस नहीं रहता, यही प्रेम की भाषा है, जहां पे और कुछ रह नहीं सकता, कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या को सहज स्वभाव यह करत दोई ते एक। प्रेम का अपना हट है कि वह जिस हृदय में निवास करता है, वहां कहीं किसी अन्य रस को रहने ही नहीं देता। देखो, अब जहां पर विशुद्ध प्रेम है, वहां पे कोई और रस कैसे रहेगा? अब बताओ कि एक नफरत का रस रह सकता है? दुश्मनी का रस रह सकता है जहां पे विशुद्ध प्रेम होगा? तो वो, ये प्रेम की टेक। अब ये भाषा अलग है, श्री ध्रुवदास जी के जो पद हैं, या श्री हित हरिवंश जी के जो पद हैं, उनकी भाषा ज्ञान की भाषा से बिल्कुल अलग है। हम उसको ज्ञान की भाषा में ना डालें, ये बात भी हमारे, मतलब हमें समझने वाली है। प्रेम का अपना एक हट है कि वह जिस हृदय में निवास करता है, वहां कहीं अन्य रसों को रहने ही नहीं देता, और यह भी उसका सहज स्वभाव है। यहाँ पे हर चीज सहज है, यहाँ पे ज्ञान से कोई चीज नहीं बनी हुई, यहाँ पे सहजता से उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ सहज होने लगता है। और वह दो हृदयों को मिलाकर एक कर देता है। यहाँ पे अब हार्ट कोहेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है, कि दो हृदयों को मिलाकर एक कर देता है, अर्थात प्रेम अनन्य एवं अद्वैत है। अब ये दो शब्द, अनन्य और अद्वैत, ये याद रखने की, वननेस का भाव जहां पर हमारे अंदर होता है, वहां पे हमारा सामने वाले के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ वो मैच खाने लगता है, वो फ्रीक्वेंसी खाने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पद हैं, 8, 9, 10, 11, 12, सुपर पद हैं। मतलब इतने सुंदर पद उन्होंने, उनके माध्यम से ये अवतरित हुए हैं, ये अवतरण हुआ है विशुद्ध प्रेम के। ये जो पद हैं, अब अवतरण में जब अवतरित होती है कोई चीज, तो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ लिखे गए हैं हमें अपने अंदर समझाने के लिए। इसीलिए एक प्रैक्टिस अब हमें रोज करनी है, कि हम आंख बंद करके 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए हम बैठें, और बैठने के बाद हम प्रैक्टिस करें कि जब हम एक शिखर के ऊपर बैठते हैं, पहाड़ के शिखर पे, ये एक विजुअलाइजेशन, एक प्रैक्टिस भी है, इसकी भी आप याद रख लेना कि इसकी एक बात करेंगे विजुअलाइजेशन की, जो हमारे क्वांटम साइंस में या क्वांटम हीलिंग में विजुअलाइजेशन होता है। तो जब हम उस पहाड़ के ऊपर बैठते हैं, तो हमें नीचे का सारा लेयर्स दिखती हैं। आप विजुअलाइज करेंगे कि बहुत सारे घर हैं, और विजुअलाइज करें कि उन घर में हर एक में एक परिवार है, और चारों तरफ बाग हैं, फूल लगे हुए हैं, और आपको दिखाई देगा अपना ही कुछ कुछ रिफ्लेक्शन, कि हर घर में कहीं पर विशुद्ध प्रेम है, कहीं पर विशुद्ध प्रेम नहीं है, कहीं पर फूल बहुत सुंदर हैं, कहीं पर फूल सूखे हुए हैं, कहीं पर कोई गमला सूखा हुआ है। आप, आपको विजुअलाइजेशन करना, आपको खुद दिखाई देगा वो। जब हम अंतर्दर्शन से, अपने ही उस अंदर के प्रकाश से, उस पूरे चारों तरफ की उस धरती के एरिया को देखते हैं, उस पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठ के, तो हम एक परम तत्व के रूप में बैठ के देख रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे, हमारे अंदर अभी कौन सी कमियां हैं, हमें वो नजर आती हैं। जब हमें नजर आती हैं, तो हमें
उसमें से कौन सी कमियां ऐसी नजर आती हैं कि जो हमें ठीक करने की जरूरत है। जैसे अब पेड़, कोई फूल मुरझाया हुआ दिखता है, तो हमें ये तो जरूर रियलाइजेशन होता है कि कहीं ना कहीं पेड़ सूखा है या फूल सूखा है या किसी घर में झगड़ा हो रहा है। हमें जब ये दिखाई देता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस विशुद्ध प्रेम की कमी है। कहीं ना कहीं आपस में एक हमारा तारतम्य स्थापित नहीं हो रहा है, तब वहां पे झगड़े होते हैं ना। तो या मन के विषयों को हम याद कर सकते हैं कि मन की विषय वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कहीं ना कहीं वो उत्पन्न होता है। और ये एक नेचुरल सी बात है कि इस इस माया जाल में या इस सांसारिक कामों में इस तरह की भावनाएं जरूर उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर हम शिखर पे बैठे हैं, हम नीचे एक धरती पे देख रहे हैं और हम शिखर पे बैठे हैं, तो उस शिखर के ऊपर बैठने के बाद तब हमें ये रियलाइजेशन ये भी होता है कि अब तुम उस स्थिति से शिफ्ट कर चुके हो, अपने आप को नीचे की स्थिति से ऊपर की स्थिति में शिफ्ट हो चुके हो। तो डॉक्टर वेन डायर की एक मूवी है छोटी सी, दा शिफ्ट करके, आप नेट पे डालोगे तो आ जाएगी। डॉक्टर वेन डायर का लिखा हुआ है। तो वो शिफ्ट मूवी में ये बताया गया है कि जब तुम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हो तो फिर उसी स्थिति में तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें नीचे नहीं गिरना चाहिए। और पर्टिकुलरली जैसे जब हम एक वात्सल्य भाव आता है, वात्सल्य प्रेम आता है ना, हमारे पार्टनर के साथ जब हमारा एक प्रेम होता है, हमारी मित्रता होती है एक फ्रेंडशिप में, और हम अगर उस स्थिति में जहाँ पे होते हैं हम उस स्थिति से जब नीचे जाते हैं, तो उस स्थिति में नीचे जाने का मतलब है कि हम फिर से उन्हीं विषय वासनाओं में फंस गए हैं। फिर हमारी वो शिफ्टिंग, जो हम शिफ्ट बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो परिवर्तन होते हैं भौतिक स्तर पे, हमारे अंदर के जो अंतर, हमारी परतें हैं, वहां पे जो चेंजेस हैं वो रियल अगर चेंजेस होते हैं, फिर हम शिफ्ट से नीचे नहीं जा सकते। तो शिखर के ऊपर बैठ के हमें ये देखना है कि क्या मैं उस राधा तत्व के नजदीक हूँ या उस राधा तत्व से अभी उसी तरह का है जैसे मुझे अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये एक प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन करना है और अपने आप को देखना है कि सोल जो है, सोल के पास कुछ है नहीं। आप ये समझ लीजिए, सोल कुछ नहीं है, सोल के पास है नहीं कुछ भी, कोई परत नहीं है, कोई एक कण भी नहीं रह सकता वहां। अगर हमारे पास वो कण अभी है नफरत का या किसी भी विषय वासना से संबंधित किसी काम का, तो इट मीन्स अभी सोल को प्योरिफिकेशन की जरूरत है। क्योंकि सोल के पास एक ही चीज एग्जिस्ट कर सकती है, वो है विशुद्ध प्रेम। जैसे राधा जी और कृष्ण जी की बार बार लीलाओं की बात होगी, तो हमें इस चीज को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्शियसनेस के सबसे नजदीक क्या है। दो चीजें हैं, वो है विशुद्ध प्रेम और कॉस्मिक इंटेलिजेंस। उसके अलावा सब नीचे की परतों में है। फिर वो मन हो, अहंकार हो, इंद्रियां हो, ये एक माध्यम है, सिंपल सिंपल एक माध्यम है जो गोपियों के रूप में बताया गया। सत्यानंद जी ने और स्वामी शिवानंद जी ने गोपियों के माध्यम से बता दिया कि ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं ये एक नीचे के स्तर पे काम करने के लिए है बस, और कुछ भी नहीं। और सब कुछ, कॉन्शियसनेस जो चेतना है उसके सबसे नजदीक कौन है? हमारा विशुद्ध प्रेम है। क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं हो सकते, वो दिख सकते हैं दो, लेकिन अलग नहीं हो सकते। उसके बाद फिर कॉस्मिक इंटेलिजेंस आता है। वो एक मैथमेटिक्स है जिससे पूरी प्रकृति का निर्माण होता है। उसमें जो रस भरता है वो कौन है? जो रस भरेगा वो कौन है? वो वो विशुद्ध प्रेम है। लेकिन जो मैथमेटिक्स है कि कैसा फूल देना है, पंखुड़ी कैसी होगी, पत्ते का स्वरूप कैसा होगा, पत्ते का एक इम्प्रिंट कैसा होगा, उसकी कॉपियां कैसे बनेंगी,
आप देखो एक पत्ता टूट गया दोबारा से वैसे पत्ते की कॉपी बन जाती है ना। प्रकृति के पास कितनी शक्ति है कि एक पत्ता टूट जाए, हम पेड़ से एक दूसरे पेड़ का निर्माण कर लेते हैं ना। तो ये कला किसके पास है? ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस महत के पास ये कला है। क्योंकि कॉन्शियसनेस ने दो चीजें अपने पास रखी हुई है। उसके बाद फिर हम टाइम सीमा में बंध जाते हैं। अब समय सीमा में भी बांध दिया कॉन्शियसनेस ने कि भाई तुम्हारा एक फूल का इतना जन्म और मृत्यु का बीच का एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड में तुम इतने महीने ही जीवित रहोगे। फूल झड़ेंगे, फिर से एक नया फूल आएगा, फिर झड़ जाएगा, फिर एक नया फूल आ जाएगा। लेकिन उसका समय है कि वो एनुअल है, बायएनुअल है, ऐसे करके पेरिनियल है। ऐसे है कि भाई सालों साल भी पेड़, अब जैसे वट का वृक्ष है, हजारों सालों तक जिंदा रहता है। ये भी एक प्रकृति का नियम है, मैथमेटिक्स है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस खत्म नहीं होने देता। क्योंकि वहां पे प्रकृति ने उस मैथमेटिक्स को लिख दिया है कि अभी तुम्हें नष्ट नहीं होना है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी इस धरती की यादें हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करता है। जैसे एक सेमल का पेड़ होता है, हमारे उसको शालमली बोलते हैं, उस पे बहुत पेड़ के ऊपर कांटे होते हैं। उसके बारे में लिखा गया है कि जब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद में, निघंटुओं में ये पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा गया है कि जो चारों तरफ जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, उन सब की यादों को समेट के वो पेड़ अपने अंदर समा लेता है। और पहले के ऋषि मुनि ये सिनोनिम्स ऑफ शालमली के बीच में ही उन्होंने लिखा है उसको, कि सबसे ज्यादा यादें रखने वाला जो पेड़ है, मतलब 5000 ईयर्स तक वो सब मेमोरीज उसके अंदर वो संभाल लेता है। इस धरती पे क्या घटना घटी थी, जैसे वट वृक्ष तो उससे भी ज्यादा हजारों सालों तक वो मेमोरीज को रखता है। इसलिए उसको एक जनरेशनल ट्री बोला गया है, कि जिसके बच्चे नहीं होते तो वो वट वृक्ष की पूजा करे, कि क्योंकि वो जनरेशन्स को बढ़ाता है। तो वट वृक्ष की पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि धागा बांधो, उसके ऊपर दूध डालो, ये करो वो करो, ये तो आज की प्रथाएं हैं। ऐसा नहीं है। सिर्फ वट वृक्ष के नीचे बैठ के उससे प्रार्थना करो कि जैसे तुम अपनी जनरेशन्स को बढ़ा रहे हो, ऐसे मेरी भी जनरेशन्स बढ़े, तो ऑटोमेटिकली गर्भ की स्थापना होती है। ऐसा लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, कश्यप संहिता में। तो अब विशुद्ध प्रेम को अगर हम समझें तो सबसे ज्यादा विशुद्ध प्रेम कौन से पेड़ में हुआ? कि जो बार 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 हजारों बार वो इस धरती को सुरक्षित रखे हुए है। हर पेड़ की अपनी एक कहानी है। जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में भी उतनी ही शक्ति होती है। पूरी धरती को जो सबसे ज्यादा प्यूरिफाई करता है वो आम का पेड़ करता है। पूरी धरती को प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफायर आम की लकड़ी हवन में डालते हैं। काट के नहीं डालनी होती, वहां पे लिखा है कश्यप संहिता में, काटो मत उसको। अब हम कटी कटाई आराम से, क्योंकि लोगों ने उसको खराब कर दिया, जो एक सही हमारी दिशा थी उसका, उसको खराब कर दिया कि आम की लकड़ी लाओ हवन होगा। अब काट के किसी पेड़ को हम हवन करना चाहते हैं, बताओ। कि काट पेड़ को काट के हम हवन करके शुद्ध करेंगे? पेड़ को ही सत्यानाश कर दिया हमने लकड़ी का ना। वहां पे लिखा है कि वो जो पत्ते आम की सूख गए, वो जो झड़ रहे हैं, उसको इकट्ठा करो, मेहनत करनी पड़ेगी ना। जो लकड़ी सूख के गिर जाती है आम की, उसको इकट्ठा करो, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप हवन के लिए जा सकते हो। हवन का मतलब होता है शुद्धता, यज्ञ, यज्ञ का मतलब ही शुद्ध होता है। मुख होता है यज्ञ का मतलब, कि मुंह खोलो तो तुम्हारे अंदर से शुद्धता प्रकट होनी चाहिए, वो मुख है। और हम उसमें पेड़ की, आम की पेड़ की लकड़ियां काट काट के डाल रहे हैं, क्योंकि हमने विशुद्ध प्रेम को समझा ही नहीं। हमने उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, राधा जी और कृष्ण जी के तत्व को समझा ही नहीं। इसलिए हम पेड़ों को काटने पे लगे हुए हैं और फिर उससे हवन की शुद्धता चाहते हैं। रो रहा होगा पेड़ की, लोग काट के मेरे को हवन में आहुति दे दी। कच्चा पेड़ है, उसमें से फिर जब आपने देखा होगा हवन में लकड़ी डालते हैं तो उसके अंदर से कुछ कुछ पानी सा निकलता है, सुखाते नहीं ना। तो अभी तो खैर व्यवस्था बहुत खराब है,
तो खैर, हम विशुद्ध प्रेम की बात करें कि हम किस प्रकार से अपनी उस सोल को एक्सपैंड कर सकते हैं और दूसरों को कैसे सुख दे सकते हैं, हमें यही सीखना है। ओके, थैंक यू। मैम, ट्रीज में इमोशन बॉडी होती है क्या? ट्रीज में इमोशंस एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन सेंस करता है वो। इमोशनल बॉडी बाद में बनती है, कुछ पेड़ों की बनती है। जैसे कुछ पेड़ हैं, जैसे अशोका का पेड़ है, अशोक वाटिका, जैसे सीता जी अशोक वाटिका में रही, तो वहां पे स्पेसिफिकली उनको रखा गया क्योंकि वो एक फेमिनिन एनर्जी का पेड़ है। और उनके वो इमोशंस को, हमारे इमोशंस को प्यूरिफाई करता है, इसीलिए सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया। चारों तरफ अशोका के ही पेड़ थे। तो इमोशनल बॉडी ऐसे बनती है, आप जैसे समझिए कि अम, जैसे हर पेड़ की इमोशनल बॉडी नहीं होती, हर पेड़ की वाइटल बॉडी होती है, यानी कि प्राण में कोश होता है। जैसे हमारा भौतिक शरीर है और प्राण शरीर है। उसके बाद जैसे छुई मुई का पेड़ है, छुओ तो वो सिमट जाती है। तो वो इमोशंस किसी किसी पेड़ के, किसी किसी पौधे के, किसी किसी फूल के डेवलप होने लगते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस आते हैं, जैसे मुलेठी, मुलेठी का पेड़ भी। ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्रों में ऐसे पेड़ लिखे गए हैं जिनके पास इमोशंस होते हैं। और वो इमोशंस हवा में, जो हमारी इमोशनल बॉडी होती है, मतलब उनके पेड़ों की, वो इमोशंस के माध्यम से समझ लेती है कि ये व्यक्ति कैसा है। ये मेरा अपना खुद का एक खुद के कई अनुभव है मेरी लाइफ के। और जैसे अगर मैं उदास हूं और मैं पेड़ के पास बैठी हूँ, तो अगर मैं पेड़ का पत्ता तोड़ना चाहती हूँ, ये मैं एक पुस्तक है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, पीटर टॉम्किंस और क्रिस्टोफर बर्ड की लिखी हुई, जब मैं एमडी कर रही थी तो मैंने पढ़ी थी इसको। तो तब मैंने उसमें ईएसपी करके, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के माध्यम से, मैंने ये एक दो साइंटिस्ट का एक छोटा सा रिसर्च वर्क था, वो मैंने देखा, पढ़ा था कि एक जैसे व्यक्ति है, वो एक साइंटिस्ट है और वो आता है कि मैं एक पत्ता तोड़ के और उसको एक माइक्रोवेव में जैसे रखते हैं, तो एक पत्ते की भस्म कितनी बनेगी, मतलब वो सूख के उसका जो अ, मतलब वो पाउडर कैसे बनेगा। तो जो पेड़ है वो ऑब्जर्व कर जाता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोड्स लगा रखे थे, क्योंकि दोनों साइंटिस्ट थे, वो देखना चाहते थे। तो जैसे ही वो कमरे में एंटर करता है साइंटिस्ट, उसके मन के अंदर ये चल रहा है, तो पेड़ जो है, पेड़ का पत्ता मुरझा जाता है। तो जब मुरझा जाता है तो दूसरा जो साइंटिस्ट है, जो पेड़ों के लिए काम कर रहा होता है, जहाँ पे वो ईएसपी जिन्होंने इन्वेंट किया, तो वो जो है वो देख लेता है कि पत्ता मुरझा गया, इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। तो उसके बाद वो उस साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या तुम इस पत्ते को, मतलब क्या करना चाहते हो। तो वो बताता है कि मैं तोड़ के और इसका ये करना चाहता हूँ। तो तब वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं कि जब हम किसी भी तरह की ऐसी बात करते हैं कि उसको तोड़ने की बात करते हैं, तो पत्तों के अंदर ये सेंस करता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होते हैं। और वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के माध्यम से भांप जाते हैं कि ये जो है हमारे बारे में क्या करने वाले हैं। इतने सेंसिटिव होते हैं प्लांट। तो उन्होंने एक साइंटिस्ट जिन्होंने ये ईएसपी किया, उन्होंने पूरी एक लाइफ जो है अपनी सिर्फ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस को प्रूव करने में लगा दी। नाम भूल रही हूँ मैं उनका, मैं अभी देख के मैं लिखूंगी, मुझे कल फिर से याद करा देना। मतलब इतनी सेंसिटिविटी एक पौधे के अंदर होती है। और इवन देन की जो रिसर्च करने के बावजूद भी अ, जो आज की दुनिया है, या जब उन्होंने इन्वेंट किया उसके बावजूद भी
एग्री नहीं हुए कि हाँ, पेड़ों की इमोशनल बॉडी होती है, पेड़ों की वाइटल बॉडी होती है, क्योंकि प्राण तो है ही, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, तो प्राण शरीर तो होता ही है उनका। ये भी एक बुक है, ऑरा की बुक है एक मेरे पास। बारबरा है उनकी ऑथर। तो वहां पे मैंने पढ़ा कि पेड़ों की ऑरा होती है, जैसे किलियन फोटोग्राफी में हमारी ऑरा होती है, तो उनकी भी एक ऑरा होती है। इसी तरीके से ऐसे जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो हम नक्षत्रों के पेड़ बोलते हैं, उनके पास बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो उनके पास वो सेंस करते हैं, क्योंकि धरती और पेड़ का एक ऐसा मिलन है कि जहाँ पे वो सेंस करते हैं कि जैसे, मतलब मैं तो इतनी गहराई में जाती हूँ। एरेंट का पेड़ कभी नहीं लगाते हम, कोई बीज लगाते हैं क्या? एरेंट तो वैसे ही उग जाता है ना, ऐसी चांगेरी उड़ती है, बहुत सारे पेड़ ऐसे अपने आप ही उग जाते हैं। धरती के पास वो एक शक्ति होती है कि वो एक इनविजिबल फॉर्म में गर्भाशय बनाती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ पे अब कीचड़ होगा, वहां पे एक अरंड का पेड़ आ जाएगा। एक नहीं, कितने सारे अरंड के पेड़ उग जाते हैं। और वो जब अरंड का पेड़ वहां से उगता है, तो उन उस चारों तरफ जो मल है धरती का, उस मल को समेट लेता है वो। और उस मल को समेटने के बाद उस तने के अंदर, उस जड़ के अंदर वो सब भर लेता है। और भरने के बाद उस एरंड के जो फल लगते हैं, उसी से हमारा कैस्टर ऑयल बनता है। और हमारे मल मल हमारे अंदर मल रुका हुआ है, हमारा कॉन्स्टिपेशन है, तो हम उस एरंड के तेल को पी लेते, तो हमारे मल की शुद्धि हो जाती है। इट्स ए साइकिल, एक साइकिल है। ब्रह्मांड ने कितनी शक्तियां भरी हुई हैं कि हमारा जो शरीर का मल है, वो हमारी धरती के माध्यम से एक एरंड का पेड़ उगता है, और वो धरती के चारों तरफ के मल की सफाई करता है। एक्चुअली पेड़ जो हैं, वो हमारी धरती के मल को साफ करते हैं, हम ऐसे समझे ना। और उस मल के माध्यम से हमारे पेड़ का निर्माण होता है। और धरती अपने एक इनविजिबल गर्भाशय को उत्पन्न करती है, और उस गर्भाशय में उसको संजोती है, उस गर्भाशय के अंदर उस बीज का निर्माण करती है वो। और फिर बीज के माध्यम से उस एरंड के पेड़ को बढ़ाती है, बड़े बड़े पत्ते देती है कि हमारे जोड़ों में दर्द है तो एरंड के पत्ते यूज होते हैं ना। और फिर वो उस फल जो वो बनाती है, एरंड का फल, उससे हमारे पूरे शरीर की शुद्धि होती है। देखो कितनी बड़ी कहानी है। सेम ऐसे ही अगर हम स्वर्णशिरी, जो कटेरी बोलते हैं, हमारे गेहूं के बीच में लगती है, उसे हमारी खांसी के लिए एक दवाई बनती है। और आज की डेट में जो ये नए नए साइंटिस्ट आ गए हैं कि वीड्स हैं, दीज आर वीड्स, वीड्स हटाओ, ये खरपतवार है। जबकि वो ही जो स्वर्णशिरी का पेड़ होता है, वो हमारे जो कटेरी होती है, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, पीली कटेरी, अलग अलग तरह के, वो हमारे गेहूं के चारों तरफ से उन कीड़ों मकोड़ों को हटाती है ना। और फिर वो सब चीजों को हटाती है वहां से, वो जो प्यूरिफाई करती है। और फिर वो ही जो है हमारा एक मेडिसिनल प्लांट है। गेहूं तो हमारा भोजन है, लेकिन हमारी औषध क्या है? औषध, गेहूं के चारों तरफ जो है, वो औषध के रूप में जो पौधे आते हैं, उससे हमारी बीमारियां दूर होती हैं। ये एक साइकिल है। लेकिन अब हम उस सेंसिटिविटी को हम सेंस नहीं कर पाते, है ना। तो आज के जो लोग हैं, उस साइंस को या उस प्रकृति को, उस नेचर को समझ नहीं पा रहे हैं ना। तो खैर, एनीवे, चलो, थैंक यू। मेरा टाइम हो गया है। हम थैंक यू कल मैम, इस थैंक बात यू को सो कंटिन्यू मच। कर लेंगे, ओके। यस थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम।